सच्चिदानंद। सुख दुख की बातें तो होती रहती हैं, मगर सुख को और दुख को दोनों को समझना पड़ेगा। सुख का मतलब होता है जो मन को अच्छा लगता है। सुख दुख कौन पैदा करता है? भगवान ने तो किया नहीं है, हमारी पैदाइश है, हमारी सोच की पैदाइश है। हम मन जिसमें थोड़ा बहुत सुख आनंद ले लेता है उनको मान लेकर यही सुख है मेरे लिए, और कोई कुछ कह दे, कड़वाहट पैदा हो जाए, उनको हम दुख मानते हैं। दुख की परिभाषा बहुत कुछ है। कोई हमें सम्मान न दे, सुख भोगने से ज़्यादा और भी गहराई में जाने की इच्छा होती है। ये जो लोग सब हैं न, सब मेरे को सम्मान दे। ज़्यादा पैसे वालों को ऐसी अहम भाव आ जाता है, मैं ही सुखी हूँ, सबको मेरा सम्मान करना चाहिए, मेरी और देखना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। ऐसी भावनाएं दृढ़ होती रहती है, तो मैं उनको पैसा दूंगा। और यही होता है ना, जो लोग दान देते हैं जाहिर में, वो अपना अहम बढ़ाते हैं और पैसा भी देते हैं। बड़प्पन दिया, पैसा दे दिया, वरना कोई नहीं देगा। इस सुख के अंदर आप दुख के बीज बो रहे हो। कभी जबरदस्ती होती है पैसा कमाने में, दगाबाजी होती है। ये दगाबाजी क्या है? जो कहते हो होता नहीं और कुछ होता है। वो किसी को ठेस तो पहुंचे, किसी के दुख को, किसी के अंतर में दुख पहुंचता है, मन हट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है? इसी इथर में, इसी प्राण में। सामने वाला जब दुखी होता है तो प्राण दुखी होता है, तो उनके अंदर चेतन है। जब वो दुखी होता है तो वैसे नेगेटिव तरंग आपके और ही आते हैं। अभी आपका सुख का समय है, आप दुख को नजरअंदाज करते हो। जो तरंगे आती है उनको आप नजरअंदाज कर रहे हो। एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई, ऐसा ऐसा नेगेटिव तरंगे आपके ऊपर छाने लगेंगे। दुख का जो है समय और बढ़ता जाएगा, सुख का समय कम होता जाएगा। कभी कभार काम नहीं होते तो आप ये सब क्यों होता है? तब ये सोचते नहीं कि मैंने ही ऐसे दुख को आमंत्रित किया है। कई लोगों को सुख की जगह दुख ही दिया है, तो क्या होगा? आपको भी दुख भोगना पड़ेगा, आपके बोए हुए हैं। तो ऐसा डेली चिंतन करने से हम सुख का समय ज़्यादा लंबा सकते हैं, वरना दुख ही आने वाला ही है। सुख के आगाज दुख आता ही है। सुखदायी परिस्थिति सेवा करने के लिए है। बड़ी बात कह दी। जब आप हर तरह से सुखी हैं, कोई तरह का कष्ट है ही नहीं, तभी आपको सुख के ही बीज बोने चाहिए, किसी की सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से आप जो परिस्थिति में सेवा करते हो सुखी हो, आनंदी हो, और आनंद से सेवा करते हो तो आप आनंद ही बोते हो। समझो, प्रेम से सेवा करते हो ना, जो भाव तुरंत तो आपका ओरा वही होता है। आप दुखी हो तो ओरा, आपका ओरा बिगड़ जाता है। दुखी भाव से सेवा करने से आप दुखी बोते हो। दूसरों के सुख में आप कटौती करते हो। सेवा करना है आनंद से ही करें। खेत में जो बीज बोओगे वही तो उगेगा। आम का पेड़ बोए से आम मिलेंगे, बबुल का पेड़ बोने से बबुल, कांटे ही मिलेंगे। तो सेवा करने का तरीका चेंज करें। जब आप बहुत सुखी है तभी सेवा करें, और सेवा का क्षेत्र बढ़ता ही जाएगा।
दुख नज़दीक ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंकिंग रखी है, किसी को कुछ दिया है भाव से, प्रेम से, और आपके पास वैसा ही पैसा है, सुख का है, तभी बोलना चाहिए। लोग क्या करते, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तभी दान पुण्य करते, तीर्थधाम करते हैं आपका, और आप बोलते हैं नेगेटिव, और भी कष्ट बढ़ जाता है। ये देखा है हमने प्रैक्टिकल में। 99% ज्यादा लोग जब दुखी होते हैं तभी राम नाम को करते हैं, वरना राम दूर रह जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं। भगवान प्रकाश, आप प्रकाश विमुख हो तो क्या होगा, अंधकार ही मिलेगा। समझने की बात सुख में ही है। जब आप आनंदी होते हो तभी ऐसा कार्य करें, धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, साथ पेटी तक कटेगा नहीं। वरना आप जब दुखी हो तब करोगे तो क्या मिलेगा, दुखी मिलेगा। छोड़ो उन बातों को। जब आनंदित हो, आपकी परिस्थिति बहुत सानुकूल हो, अच्छी हो, तब परमात्मा को याद करें। आपका प्रकाश परमात्मा पर एक होने लगेगा, और जहां नारायण आएंगे लक्ष्मी कमी रहती नहीं। तो यही सोचना है। अभी हम अच्छी तरह जी रहे, हम जो चाहते हो रहा है, जो चाहते हो रहा है, मतलब भगवान आपके पक्ष में है। तो और भी बोल दीजिए, किसके जीवन में दुख मिटाए, सुख होए, तो उनका मन जितना आनंदित होगा, आपके अंदर आनंद ज्यादा पैदा होगा। आनंद तो चाहते हो ना, तो किसी की सेवा करें, किसके मन में भाव पैदा करें, उसका दुख मिटाए। उनका दुख मिटा, उनको आनंद मिला, आनंद आपके खाते में आता है, आपके ईथर में से धीरे धीरे आपके हो। ईथर में परमात्मा है। आपने 1 रुपया दिया, 1000 देने की ताकत भगवान में है। आप सुख बोएंगे, 1000 गुना मिलेगा, सीधी बात है। तो इन बात को हमें समय नजरअंदाज नहीं करना है। हम जो चाहते हैं आज हो रहा है, तो आज ही ऐसा काम करें जिनको लोगों की सेवा में रत रहे। सुख को भोगना, दुख को निमंत्रण देना है। किसी को कष्ट दिया, रिकॉर्ड हो गया, आज आपके पास ज्यादा है, अभी वो नहीं रहेगा, जैसे वैसे भी कर्म विमुख होते लगे, दुख भी आने लगे, और चारों ओर से आएगा। आपने देखा होगा संसार में जो परेशान है, उनके बीच और भी परेशानी आ जाती है, चारों ओर से घेर लेता है दुख, तब वो परेशान हो जाता है। दुखदायी परिस्थिति सुख की चाहना मिटाने के लिए है। जब वैसा दुख आता है, आप चाहना सुख की नहीं करोगे, तभी शून्य होने लगोगे। जो चाहा नहीं है वही आपके पास आ जाएगा। दूसरे के दुख से दुखी होने पर हमारा दुख मिट जाता है, हमारा दृष्टि में भी चेंज होता है। दूसरों को दुख से दुखी होने पर, दूसरे की जो तकलीफ में है, उनको देखकर हमारी तकलीफ वैसे कम हो जाती है। अरे ये भी बेचारा के परेशान है, मेरी परेशानी तो छोटी है, ये कितना परेशान है। तो सोच बदले तो दुख भी कम होने लगता है। दूसरे के सुख से सुखी होने पर हम सुखी हो जाते हैं, मगर यहाँ संसार में होता उल्टा है, दूसरों को सुखी देकर हम दुखी हो जाते हैं। ये हमारे पास क्यों नहीं है, ये बहुत इतना बड़ा, कितने कारें हैं, कितनी गाड़ियाँ, कितने मकान, सब कुछ के पाए, धंधा बिजनेस इतना है, हम जलन करते हैं। जब हम पॉजिटिव दृष्टि से देखते हैं तो तरंग वहाँ सुख को बबूल कर वापस आता है। ये इतना सत्य है। आप दुखी होंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अभी वो सुखी है, आप और दुखी हो जाओगे।
सुख को, दूसरे के सुख को देखकर भी सुख होता है, तभी आपके अंदर भी वो वापस आता है। तो ये कार्य करना जरूरी है कि हमारी दृष्टि चेंज करें। दुख में भी आनंद की दृष्टि, सुख में भी आनंद की दृष्टि। दूसरों का दुख होने से आपके हृदय में जब दुख होता है, उनका दुख हल्का हो जाता है और आपके पास आते आते वो चेंज हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उनका दुख आपने थोड़ा कम कर दिया, तो जो करता है उनके पास जाएगा ही दुख तो, मगर आप पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं तो दुख आते आते बिखर जाएगा। वो दुख से मुक्त हो गया और आपने ऐसा काम करा, उनके दुख में कम कर दिया, उनका ऑरा को चेंज कर दिया। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका कम होना ही नहीं है। दूसरों का दुख मिटाने से ये इस परिस्थिति में चेंज होने लगे, उनका ऑरा आप चेंज करते हो तो करो, आपका तो ऊपर से आता ही रहता है। ऐसा करने से वो दुखी सुखी होगा और आप भी सुख में बढ़ोतरी करते रहोगे। मैं तो यह वह चारों एक ज्ञान के अंतर्गत है। सत्ता, होनापन ज्यों का त्यों है, उसके ये सब प्रकाशित होता है। वह सत्ता बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है। उसमें संसार की सृष्टि, प्रलय आदि अनेक क्रियाएं होती रहती हैं। चेंज कहाँ होता है? हमारे शरीर में भी चेंज होता रहता है, मगर जो चेतन तो वहाँ का वहाँ ही परिपूर्ण है, प्रकाशित है। मगर बाहर और भीतर जब एक ही है, उसमें संसार की सृष्टि प्रलय में होती है। संसार यानी पंच तत्व। पंच तत्व, ये हमारा शरीर भी पंच तत्वों से ही बना है। उसमें प्रलय आता ही रहता है, क्योंकि बदलाव होता ही रहता है। साइंस तो ये कहता है कि शरीर 7 साल में टोटली चेंज हो जाता है, आणविक रूप से अणु अणु चेंज होता रहता है। 7 साल में पूरा का पूरी बॉडी हुलिया बदल जाता है। जो बदलाव होता है उनमें आप कितना दृष्टाभाव से देख पाते हो, वरना उसमें गड़बड़ भी होती है, रोगग्रस्त भी होते हो, सुखी भी हो सकते हो। तो रोज हजारों कोष कोशिकाएं मरते हैं, हजारों जन्म लेते हैं, तब आप कहाँ हो? बदलाव तो होता है, घर में रिनोवेशन करना पड़ता है, मगर आप नहीं रहोगे तो कैसा होगा? समझो इन बात को। मकान जर्जर हो गया है, रिनोवेशन तो करना है, मगर आप वहां रहोगे तो अच्छी तरह होगा। जहां पहले अभाव है, अच्छा तरह चेंज कर पाओगे। जब बाहर जगत में रहोगे तो अंदर तो जो होना है होना ही है। जो का त्यों आपका बदलाव होगा। शायद उनमें कम हो, कार्यकर लोग हैं, कभी ध्यान कभी बेध्यान हो जाएंगे, मगर मालिक हाजिर होगा तो अच्छी तरह जहां जहां जिस तरह सुविधा करनी है ऐसा कर पाएगा। तो बदलाव में भी बहुत बड़ी बात होती है। हजारों कोष बदल तो रहे हैं, मगर आपके हिसाब से बदले। जो आप रहो, आप यानी आप चेतन हो, आपके पास प्राण है, आप चेंज कर सकोगे। तो यही दृश्य, यही नजरिया हमें परमानेंट रखना है। जय सच्चिदानंद।